महाभारत के प्रथम दिन की वीरगाथा। महाभारत का युद्ध, धर्म और अधर्म का महान संग्राम, कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर आरंभ हुआ। जब दोनों सेनाएं, कौरव और पांडव, रणभूमि में आमने सामने खड़ी हुईं, तो आकाश में शंखनाद गूंज उठ। यह शंखनाद न केवल युद्ध की शुरुआत का प्रतीक था, बल्कि योद्धाओं के हृदय में अदम्य उत्साह और साहस का संचार भी कर रहा था। युद्ध के पहले प्रहर में रणनीति का प्रदर्शन कौरव सेना के सेनापति भीष्म पितामह ने युद्ध का नेतृत्व करते हुए अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किए। उनके रथ के आगे कौरव सेना जैसे प्रलय की लहर बनकर बढ़ रही थी। पांडव पक्ष की ओर से धृष्टद्युम्न, जो इस युद्ध के सेनापति थे, उन्होंने भी अपनी सेना को सुदृढ़ रणनीति के साथ संगठित किए। अर्जुन ने कृष्ण से अपने रथ को युद्ध के मैदान के मध्य में ले जाने का अनुरोध किए। गीता के दिव्य उपदेश भी इसी समय दिए गए। कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्तव्य और आत्मा का मर्म समझाया, जिससे उनका मनोबल बढ़ा और उन्होंने शत्रु पर धनुष उठाने की प्रतिज्ञा ली। अभिमन्यु और भीम के शौर्य का प्रदर्शन युद्ध का पहला दिन मुख्यतः पैदल सैनिकों और रथी योद्धाओं के मध्य हुआ। अभिमन्यु ने अपने युवा जोश और वीरता से कौरवों के कई योद्धाओं को पराजित किए। भीम ने अपने गदा कौशल का परिचय देते हुए कई दुश्मनों को धराशायी किए। उनकी गर्जना से कौरव सेना भयभीत हो रही थी। भीष्म की अजेयता और युधिष्ठिर का धैर्य। भीष्म पितामह ने अपनी धनुर्विद्या और युद्ध कौशल से पांडवों की सेना को तितर-बितर कर दिए। उनके बाण ऐसे लग रहे थे मानो आकाश से अग्नि की वर्षा हो रही। युधिष्ठिर ने अपने धैर्य और नेतृत्व से सेना को संभाला और दुश्मन का डटकर सामना करने की प्रेरणा दी। संध्या के समय युद्ध विराम सूर्यास्त के साथ पहले दिन का युद्ध थम। रणभूमि पर हताहत योद्धाओं की चीखें और टूटे रथों का दृश्य युद्ध की क्रूरता को दिखा रहा था। पहले दिन कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला, लेकिन दोनों पक्षों ने अपनी शक्ति और वीरता का प्रदर्शन किए। महाभारत के प्रथम दिन ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह युद्ध केवल शक्ति और रणनीति का नहीं, बल्कि धैर्य, साहस और धर्म की परीक्षा का भी प्रतीक है।